नमः संस्कृताय ट्रिपल एस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आपके अपने अभिषेक सर के साथ आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें तथा अधिक से अधिक अपने मित्रों तक शेयर करें, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। नमः संस्कृताय। बच्चों, आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक दूरवा संस्कृत सामान्यम दशम कक्षाई का पंचम पाठा पढ़ेंगे, जिसका नाम है कुटुम्बानुरक्ति। कुटुंब के साथ अनुरक्ति, परिवार का प्रेम। यह जो नाटक है यह भास के द्वारा रचित 13 नाटकों में से एक है। उस नाटक का नाम है मध्यम व्यायोग। उस नाटक का एक छोटा सा अंश है। चलिए बिना देर किए हुए हम चैप्टर को पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, जिसने भी मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो वो कर ले, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए पहली लाइन पढ़ते हैं। वृद्धा हंत निराशा स्म भवतु पुत्र व्यय पाश्र इससे तावदेनम। वृद्ध बोल रहा है, हाय हम निराश हैं, अच्छा पुत्र तब तक हम इससे विनती करते रहेंगे, निवेदन करते रहेंगे। घटोत्कच से हम कब तक विनती करते रहेंगे? यह किसने बोला? वृद्ध ने। किससे बोला? पुत्र से। अब प्रथमः पुत्रः अलमलम परिश्रमेण, बस बस परिश्रम करना व्यर्थ है, अब हम विनती नहीं करेंगे। फिर वृद्धा पुत्र निर्वेद प्रेयर्थिनी खलु प्रार्थना भवतु पश्यामस तावत् भो भो पुरुष अस्य यस्माकं मोक्षः। घटोत्कचः मोक्षो अस्ति समयतः। वृद्धा फिर बोलता है, कहा समयः। अब देखिए, प्रथम पुत्र ने बोला कि बस बस परिश्रम करना व्यर्थ है। फिर वृद्ध बोलता है, पुत्र प्रार्थना मोक्ष मुक्ति की याचना के लिए करनी चाहिए। जहाँ मोक्ष मिल रहा हो वहाँ प्रार्थना करना चाहिए। अच्छा देखें, कब तक? हे पुरुष, क्या तुम हम लोगों की मुक्ति कर सकते हो, मुक्ति का साधन बन सकते हो? तो घटोत्कच बोल रहा है, मोक्षो अस्ति समयतः। हाँ, एक शर्त पर मुक्ति हो सकती है। वृद्ध बोलता है, कहा समय, कौन सी शर्त? तो घटोत्कच बोलता है, अस्ति में तत्र भवति जननी तया अहम अहिमा ज्ञप्तः पुत्र ममोप वास निसर्गार अस्मिन् वन प्रदेशे कश्चिन् मानुषः प्रतिगृहो नेतव्य इति ततो मया असादितो भवान। मेरी आदरणीय माता हैं, अस्ति में तत्र भवति जननी, मेरी आदरणीय माता हैं, उन्हीं का आदेश है कि हे पुत्र, मेरे उपवास के लिए, व्रत खोलने के लिए वन प्रदेश में जाकर किसी ऐसे मनुष्य को खोज कर लाओ जो तुम्हें सबसे पहले मिल जाए, अथा मैंने आप लोगों को पकड़ा है। ठीक है, यह उसने बोल दिया, अथा मैंने आप लोगों को पकड़ा है। यदि तुम अपनी शीलवती पत्नी और पुत्रों के सहित छुटकारे की इच्छा रखते हो तो इन पुत्रों में से प्रिय और अप्रिय का विचार करके मुझे एक दे दो। क्या बोलता है कि पतन्या चरित्रशालिन्या द्विज पुत्रो मोक्षमिच्छति बलावलम परिज्ञाया पुत्र मेकम विसर्जय। मैं बोलता है, यदि तुम्हें अपनी पत्नी के साथ रहना है और पुत्रों की कामना से करते हो और पुत्रों के साथ रहना है तो विचार कर लो कौन सा पुत्र तुम्हें प्रिय है, कौन सा नहीं है, और तुम एक पुत्र को मुझे दे दो। फिर क्या होता है? वृद्ध फिर बोलता है, हम भो राक्षसा पसदा किम अहम ब्राह्मणः। फिर क्या बोलता है भाई? वृद्ध को गुस्सा आ जाता है। तो वृद्ध बोलता है कि वृद्ध को जब ऐसी बात कोई भी सुनेगा कि अपने पुत्र में से विचार कर लो कौन सा प्रिय है कौन सा नहीं है, तो जब ऐसा ही बोला तो वृद्ध को क्या आ जाता है? गुस्सा आ जाता है। तो वृद्ध बोलता है, ओ क्रूर राक्षस, दूर हट,
क्या मैं ब्राह्मण नहीं हूँ? फिर बोलता है ब्राह्मणा श्रुतवान वृद्धा पुत्रशील गुणान्वितम पुरुषा दस्य दत्वाहम कथम निर्वर्त मित मापनुयाम। अर्थात भाई बोलता है मैं एक वृद्ध और शास्त्रों को पढ़ने वाला ब्राह्मण हूँ। अपने गुणशील संपन्न पुत्रों को मनुष्य को खाने वाले मानव भक्षी राक्षस के लिए देकर भला किस प्रकार प्रशंसा को प्राप्त करूंगा। तो घटोत्कच फिर बोलता है यद्यर्थितो दुच्छेत्रः श्रेष्ठः पुत्रमेकं न मुञ्चति सकुटुम्बः शनेनैव विनाशमुपयास्यसि। अर्थात वह बोलता है कि हे द्विजों में उत्तम ब्राह्मण, यदि मेरे मांगे हुए एक पुत्र को तुम नहीं दोगे तो शीघ्र ही कुटुंब सहित विनाश को प्राप्त हो जाओगे। इससे अच्छा यही है कि तुम अपने एक पुत्र को मुझे दे दो। तो फिर वृद्ध बोलता है एक पुत्र को मुझे दे दो। तो वृद्ध बोलता है कि ठीक है, एस एव में निश्चय, मैंने भी यही निश्चय किया है कि किसी एक को मैं दे दूं। कृतकृतम शरीरम में परिणामेण जर्जरम राक्षसाम्नौ सुतापेक्षी होश्यामी विधि संस्कृतम। मैं बोलता है ठीक है, मैंने भी निश्चय कर लिया है और पुत्र की अपेक्षा वाला मैं स्वयं अपने अनुष्ठानों के द्वारा पवित्र शरीर की रक्षा की भूख की अग्नि में आहुति कर दूंगा। मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि इस शरीर ने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया है। बच्चे भी बड़े बड़े हो गए हैं, शरीर वृद्ध हो गया है और जर्जर हो गया है, तो इसलिए आप मुझे ले चलो। तो ब्राह्मणी बोलती है आर्य मां मैवम पतिमात्र धर्मिणी पतिव्रतेति नाम गृहीत फलेनय तेन शरीरेरार्त्यम कुलम च रक्षसु मिच्छामि। क्या बोलती है पत्नी कि आर्य ऐसा ना कहो, पतिव्रता स्त्री का धर्म होता है पति, उसकी रक्षा करना, उसकी समस्त प्रकार की परेशानी को दूर करना। इसलिए मैं अपना काम पूरा कर चुकी हूँ, अब मेरे इस शरीर की कोई लालसा नहीं है और मैं राक्षस के साथ जाना चाहती हूँ और मैं जाऊंगी। फिर घटोत्कच बोलता है भवती न खलु स्त्री जनो अभिमत तत्र भवत्या। घटोत्कच बोला देवी, मेरी पूज्य माता जी को स्त्री की आवश्यकता नहीं है, पुरुष ही चाहिए है। तो वृद्ध बोलता है अनुगमिष्यामि भवन्तम, मैं ही आपके साथ चलूंगा। फिर घटोत्कचः आह वृद्धस्तव मपसर, अरे बुड्ढे तुम दूर हटो। फिर प्रथम पुत्र, जो पहला पुत्र था, बड़ा पुत्र था, वह बोलता है, प्रथम पुत्र बोलता है कि भोस्ताद ब्रवीमि खलु तावत किंचित। क्या बोला वह कि ओ पिता, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तो वृद्धा बोलता है ब्रूहि ब्रूहि शीघ्रम, कहो जल्दी जल्दी कहो। तो प्रथम पुत्र बोलता है मम प्राणेन गुरुड़ प्राणान् निच्छामि परिरक्षितुं रक्षणार्थं कुलस्यास्य मुक्तुमर्हति मां भवान्। क्या बोला, अपने प्राणों को देकर मैं गुरुजनों और बड़ों के प्राणों की रक्षा करना चाहता हूँ। मैं इस कुल का बड़ा हूँ, इसलिए कुल की रक्षा करने दीजिए और मुझे जाने दीजिए। तो फिर द्वितीय पुत्र आर्य मामेवम, द्वितीय पुत्र क्या बोलता है आर्य मामेवम ज्येष्ठा श्रेष्ठा कुले लोके पित्राणाम च सुसंप्रिया ततो अहमेव यास्यामि गुरुवृत्ति मनुस्मरन्। ज्येष्ठ जो पुत्र होता है वह कुल में और लोक में श्रेष्ठ होता है, पूजने योग्य होता है और माता पिता को भी अत्यंत प्रिय होता है बड़ा पुत्र। इसलिए अपने पूर्वजों के आदर्श को स्मरण करते हुए मैं ही राक्षस के साथ जाऊंगा। द्वितीय पुत्र ने ऐसा बोला। अब तृतीय पुत्र आर्य मां
मेवम, हे यार ऐसा नहीं होगा, मेरी बात सुनो। ज्येष्ठो भ्राता पितृ समः कथितो ब्राह्मण वादिभी ततो अहम कर्तुमस्म यर्हो गुरूणाम प्राण रक्षणम। क्या बोलता है कि ज्येष्ठ भाई तो पिता के समान होते हैं, ऐसा शास्त्रों में और महर्षियों ने कहा है। अतः मैं अपने बड़े भाइयों को नहीं जाने दूंगा। मैं अपने प्राणों की बलि देने के लिए तैयार हूँ और मैं खुद जाऊंगा। जब घटोत्कच ये सब सुन रहा था तो घटोत्कचा ने क्या बोला? अहो स्वजन वात्सल्यम। क्या बोला? अहो स्वजन वात्सल्यम। आह, इतना परिवार में प्रेम धन्य है। इस प्रकार सभी मंच से चले जाते हैं, मतलब वह इस परिवार में से किसी को नहीं ले जा सकता। ऐसा परिवार जिसमें सभी एक दूसरे को ले जाने के ऊपर मरने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे परिवार के प्रेम को देखकर वह भी झुक गया और वह दूसरे परिवार की खोज में निकल गया। आजकल के परिवार जैसा नहीं कि हाँ जो जा रहा है जाने दो, अच्छा है हम तो बच गए। चलिए बिना देर किए हुए एक पदेन। घटोत्कचः कया आज्ञप्तः, इसका हो जाएगा जनन्या। घटोत्कचा ने किसको आज्ञा दी थी? तो जनन्या माता ने आज्ञा दी थी। फिर किम हम ब्राह्मणः इति कहा उक्तवान, क्या मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, यह किसने कहा था? तो वृद्धः, वृद्ध ने कहा था। पुरुषादः कहा आसीत, मानव भक्षी कौन था? तो घटोत्कचः, घटोत्कच था। कुलम का रक्षसुमिच्छति, तो इसका हो जाएगा कुल की रक्षा कौन करना चाहती थी? ब्राह्मणी। फिर ज्येष्ठः पितृसमा इति केन उक्तम, ज्येष्ठ भाई पिता के समान होता है, किसने कहा था? तृतीय पुत्रेण, तीसरे भाई ने, सबसे छोटे बेटे ने। चलिए एक वाक्य देख लेते हैं, एक वाक्य के आंसर एक वाक्य में लिखने हैं। ब्राह्मण परिवार केन समा साधिता, ब्राह्मण के परिवार को किसने पकड़ा? घटोत्कचेन, घटोत्कच ने पकड़ लिया था। सुतापेक्षी कहा आसीत, पुत्र की अपेक्षा करने वाला कौन था? तो कौन था? कौन था? सुतापेक्षी वृद्ध आसीत, वृद्ध परिवार का जो बूढ़ा था वह अपने पुत्रों की, सभी पुत्रों को चाहने वाला था, अपेक्षा करने वाला था। पित्राणाम सुसंप्रिय कहा भवती, तो एकम पुत्रः, माता पिता को अत्यंत प्रिय कौन होता है? तो सुसंप्रिय ज्येष्ठः, ज्येष्ठ पुत्र प्रिय होता है। फिर इसमें हो जाएगा पित्राणाम सुसंप्रिय ज्येष्ठः भवति। फिर घटोत्कचा कति पुत्रान विसर्जयतु कथयति, घटोत्कच कितने पुत्रों को छोड़ने के लिए कहता है? तो एकम पुत्रम, एक पुत्र को। फिर घटोत्कचः अन्ते किम कथयति, घटोत्कच ने अंत में क्या कहा? अहो स्वजन वात्सल्यम, मतलब आह इतना परिवार का प्रेम धन्य है यह परिवार, यह कहा था। अब अपन जैसा कि अधोलिखित करते नहीं हैं क्योंकि अपने ब्लू प्रिंट में नहीं रहते। चलिए रिक्त स्थान देख लेते हैं। परिमात्र धर्मिणी पतिव्रतेति नाम, ज्येष्ठः श्रेष्ठः कुले लोके, कृतम शरीरम में परिमाणेन जर्जरम, ज्येष्ठो भ्राता पितृसमः, बलाबलम परिग्राय पुत्रमेकं विसर्जय। चलिए आगे। द्विजश्रेष्ठः वृद्धा, पुरुषादः घटोत्कचः, निर्वेद प्रयर्थनी, तो इसका हो जाएगा प्रार्थना। जर्जरम, इसका हो जाएगा शरीरम। ज्येष्ठः, इसका हो जाएगा पितृसमः। ज्येष्ठा का क्या हो जाएगा? पितृसमः। चलिए आमना देखते हैं। आमना में है घटोत्कचा जनन्या आज्ञप्ता, आम हो जाएगा। किम अहम ब्राह्मण इति प्रथमा पुत्रा कथयति, यह ना हो जाएगा। कुले लोके च अनुदा श्रेष्ठा भवति, ना। ज्येष्ठो भ्राता पितृसमा इति ब्राह्मणवादी भी कथिता, आम हो जाएगा। ब्राह्मणी परिवार पति मात्र धर्मिणी आसीत, यह भी आम हो जाएगा। चलिए अब अपने ये चैप्टर कंप्लीट हो गया और जिसको भी जो भी परेशानी आए इस चैप्टर में वह पूछ ले, मैं उसके जवाब कमेंट में अवश्य दूंगा। नमः संस्कृताय। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और बेल आइकॉन पर प्रेस करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे सही समय पर आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। एक बार फिर मैं आपको बता दूं, हमारे यूट्यूब चैनल को सर्च करने के लिए कैपिटल लेटर में SSS क्लासेस नाम से सर्च करें। धन्यवाद।